हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम सिनॉप्सिस कैसे लिखते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। हमारे चैनल और वीडियो में आप सभी का स्वागत होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में सिनॉप्सिस कैसे बनाएं। और बीएससी के ज़्यादातर हम लोग ये जो वीडियो है हम बीएससी के बारे में बात कर रहे हैं। बीएससी तो यहाँ पास सिनॉप्सिस कैसे बनाएं इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले एग्ज़ाम में अपने आंसर शीट में फर्स्ट पेज पे आपको सिनॉप्सिस का हेडिंग देना है। और हेडिंग में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद हिस्ट्री, डेफिनेशन, फिर जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको उसका टॉपिक है उसको 1 बाय 1 करके टॉपिक को आपको लिखना है। और अच्छे से हेडिंग डालते हुए आप लिख सकते हैं जिससे आपका आंसर जो है अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव दिखे। उसके बाद आपको जब आपका ऑल टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप कंक्लूज़न लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि इसी से आपका नंबरिंग का चांसेस बढ़ता है। उसके बाद आप रेफरेंस बुक, जिस भी बुक से आप पढ़े हैं उसको और बुक का राइटर का नाम लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप 2-3 राइटर का नाम और बुक का याद कर सकते हैं और उसको आप इस टर्मिनोलॉजी को आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो अब हम जो है हमारा क्वेश्चन जो है रिलेटेड है बॉटनी से। बॉटनी जो है एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है। तो एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है तो यहाँ पास पूछा जा रहा है कि उसका उत्पत्ति और विकास को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पास उसके बारे में कैसे लिखते हैं उसको चलिए बताते हैं। तो यहाँ पास आप उसका उद्गम कहाँ से हुआ, इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि उसका उद्गम कहाँ से हुआ है। वो सबसे पहले एंजियोस्पर्म को कहाँ से देखा गया, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि वहाँ पास इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से, उत्पत्ति कहाँ से हुआ है उसके बारे में। उसके बाद आता है नेक्स्ट की हिस्ट्री। जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट है जिसने उसको डिस्कवर किया है उसके बारे में आप इसमें हिस्ट्री में आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि एंजियोस्पर्म आवृत्तिबीजी पौधे होते क्या हैं उसके बारे में। उसके बाद जो है थ्योरीज आती है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एंजियोस्पर्म के बारे में अपने मत दिए हैं कि कैसा होता है और क्या होता है, तो जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके अलग अलग थ्योरीज हैं जो जिन्होंने अपने नाम रिलेटेड करके दिए हैं। तो वहाँ पास सब एक एक थ्योरीज को टॉपिक वाइज लिख सकते हैं। टॉपिक का नाम पहले लिख के उसके बाद उसमें कमेंट्स डाल के आप उसका एग्जाम्पल देखिए और जिस वैज्ञानिक ने उसको उस थ्योरी को दिया है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। क्योंकि वैज्ञानिकों ने जितने भी अपना थ्योरी दी है, अपना मत दिया है, तो अपने अलग अलग, जैसे कि बेनिटाइटलियम थ्योरी जो है वो बार बार एवं पार्किंग नहीं दिया है। तो ऐसे ही जो जितनी भी थ्योरीज है आप 1 बाय 1 करके हेडिंग डाल के आप वहाँ पास कमेंट्स डाल के और साइंटिस्ट का नाम और जिस सन में उन्होंने इसको बताया है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं अच्छे से। क्योंकि यहाँ पास अगर आप आंसर लिख रहे हैं और डाटा अगर आप क्लियर करके लिखते हैं तो वहाँ पास चेक करने वाला आपके जो आंसर है उससे ट्रैक्ट होता है और आपको नंबर का चांसेस बढ़ने का ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पास जो है आप जितने भी आप थ्योरीज है उसको लिखने के बाद आप जो है डायग्राम जो है आप अपना अच्छे से बना सकते हैं। और डायग्राम जो है आप कलरफुल भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पेंसिल से ही बनाएं, आप कलरफुल भी इसमें कलरफुल पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड और ब्लू को छोड़ के। और यहाँ पास जो है आप उसमें डायग्राम में आप कम से कम 5 नाम इंक्लूड करें जिससे आपका डायग्राम भरा हुआ लगे और अच्छा लगे। यहाँ पास आपका कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अब अगर आपका क्वेश्चन 10 नंबर का है तो आप डायग्राम और जो मैं बता रही हूँ टिप्स उसके थ्रू अगर आप लिखते हैं तो आपको 10 में से कम 8 नंबर आपका 100 में 100 मिल सकता है। तो यहाँ पास आप ये टर्मिनोलॉजी ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि एग्ज़ाम है सभी का। और देखा जाए तो हम लोग इतना मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो आप चैनल को कम से कम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि हमें आपको नेक्स्ट वीडियो किस में चाहिए, कौन से टॉपिक में चाहिए। क्योंकि हमने ये जो चैनल है इसको हेल्प करने के लिए, फ्री में हेल्प करने के लिए बना है। तो आप जो भी कमेंट्स करेंगे उसका हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे और अपना
कमेंट्स में ज़रूर बताइए अपना नाम, अपना प्लेस का नाम। थैंक यू।